गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज नया अध्याय अवकल समीकरण, किताब में चैप्टर नंबर 9 है। ये पेपर में पूछा जाता है। ये ए से लेके बी सी डी ई एफ जी तक है। लास्ट के 3 प्रश्न ये बहुत पूछी जाती पेपर में। ठीक है। अवकल समीकरण में समाकलन का माध्यम दोनों रहेगा, अवकलन का भी रहेगा। देखिए इस सवाल को, पहले अभ्यास जो प्रश्नावली है 9th है, उसमें बताना है कोटि घात। क्या बताना है? कोटि घात। प्रश्नावली खोल लीजिए, पहला सवाल देख लीजिए कौन कौन सा बताना है। कोटि और घात बतानी है आपको लगातार। सवाल लिखिए। पहला सवाल 28/09/20, 28 तारीख का पहला सवाल दिया हुआ है। dy dx बराबर प्लस एक्स वाई बराबर कॉस एक्स। फिर dy यहाँ रख दीजिए इधर, और 1 प्लस एक्स वाई कॉस एक्स। कोटि 1 और घात 1, मतलब ऐसा सा देखिए सवाल। अगर dy dx लिखा है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पावर 5 लिखा, तो इसको कोटि बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कोटि। इसको बोलेंगे घात। सवाल नंबर 2, घात लिख दिए यहाँ पर, घात बराबर 1। सवाल नंबर 2, d की घात 3, ds की घात 3, d क्यूब एक्स क्यूब प्लस एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y dy dx का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसमें देखिए सबसे अधिक पर ध्यान दिया जाता है, ये प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू 1, 2y dy dx की पावर 2 और एक्स वाई। जिसकी सबसे अधिक कोटि होगी उसी की घात बताएंगे। कोटि लिखेंगे कितनी? सबसे अधिक कोटि कितनी? 3, तो उसी की घात लिखी जाएगी 1। क्लियर? ध्यान दीजिए, सबसे अधिक कोटि, सबसे अधिक घात। सबसे अधिक कोटि लिखिए, सबसे अधिक घात लिखिए। सवाल नंबर 3, d की पावर 4 ds की पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश। ट्रिपल डैश का मतलब समझिए, बराबर 0। क्या करना है? d पावर 4 y अपॉन ds की पावर 4 घात, यहाँ साइन d क्यूब y dx क्यूब। अगर त्रिकोणमिति फलन साइन हो, कास, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, अगर इन लोग के साथ dy dx लिखा है तो वहाँ पर हम परिभाषित नहीं कर सकते। लिखेंगे परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। सवाल नंबर 4, y डैश प्लस 5y बराबर 0। y डैश का मतलब dy dx प्लस 5y बराबर 0। तो ये आपका लिख जाएगा ऐसा, 1 प्लस 5y बराबर 0। तो कोटि 1 और घात भी 1। क्लियर? सवाल नंबर 5, y प्लस dy dx अंडर रूट 1 प्लस dy dx का स्क्वायर। तो यहाँ कोटि 1 घात 2,
जब कोटियां बराबर होती हैं तब देखते हैं अधिकतम घात किसकी है, वो लिखते हैं। क्लियर। एक सवाल नंबर 9, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर पावर 4 वाई डी वाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ देखिए इसमें प्लस करके लिखा था, यहाँ कोई प्लस नहीं, दोनों तो 4 घात कर देंगे। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 4, उसमें नहीं करना है, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अधिकतम कोटि कितनी है, 2, घात कितनी हो जाएगी, 4। करेक्ट। ये है सवाल आपका, नोटेड करिए। सवाल नंबर 11, 3, यहाँ भी 3, पावर भी 3 है। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स, ये बना हुआ है। अधिकतम कोटि कितनी है, 3, घात भी कितनी है, 3। करेक्ट। सवाल नंबर 13, वाई ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर, करेक्ट, प्लस वाई डबल डैश का होल क्यूब प्लस वाई डैश की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब बाई पावर 2। यहाँ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3, यहाँ डी वाई डी एक्स की पावर 4 वाई पावर 5 0। कोटि 3 घात 2। करेक्ट। सवाल नंबर 15, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, तो पावर 1 समझिए। 8 डी थीटा अपॉन डी टी प्लस 9 थीटा बराबर 0। कोटि 1, कोटि 2, कोटि 2 होगी और घात 1। क्लियर। सवाल नंबर 17, वाई की पावर 3 डैश वाई की ट्रिपल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश वाई डैश बराबर, इसका मतलब 3 पावर 1, इसका मतलब स्क्वायर पावर 1 डी वाई डी एक्स बराबर 0। कोटि 3 घात 1। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 19 लीजिए। वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y, डैश का मतलब है स्क्वायर पावर 1 डी वाई डी एक्स पावर 2 2y बराबर 0। कोटि है 2, घात है 1। क्लियर।
कोई गड़बड़ तो नहीं? चलिए, सबसे अधिक कोटि देखते हैं, सबसे अधिक घात देखते हैं, ये ध्यान रखिए। साफ करिए। 19 के बाद सवाल नंबर 21। इतना नोट करिए। सवाल नंबर 21 में आइए। 4x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर पावर 1 प्लस 7 डी वाई डी एक्स प्लस 5 बराबर 0। फिर आप लिख देंगे कोटि 2 घात 1। क्लियर? सवाल नंबर 23। डी वाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई डी एक्स बराबर 0। डी वाई डी एक्स परिभाषित नहीं। जब भी त्रिकोणमितीय फलन के साथ बनाना आएगा तो परिभाषित नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 24। वाई डबल डैश 2y और साइन y बराबर 0। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 1 2y और साइन y बराबर 0। करेक्ट? फिर चेक कर लिखवा सवाल y डैश तो डी वाई डी एक्स, यहाँ भी कोटि 2 घात 1। क्लियर? सवाल नंबर 8। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का होल ऑफ प्लस कॉस डी वाई डी एक्स बराबर 0। यहाँ भी लिखेंगे परिभाषित नहीं है। सवाल नंबर 10। एस स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई डी वाई डी एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर 0। तो लिखेंगे कोटि 2 घात 3। सवाल नंबर 12। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर पावर 1 बराबर कॉस 3x साइन 3x। कोटि 2 घात 1। सवाल नंबर 14। एस स्क्वायर डी स्क्वायर डी वाई 4 पावर पे प्लस 8y डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर पावर 1 प्लस 2xy बराबर 0। अब आपका कोटि 2 घात आपकी कितनी 4। करेक्ट? ये लीजिए। सवाल नंबर 16। डी क्यूब डी एक्स क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब 4 पावर है 4 प्लस 2xy बराबर 0। तो लिखेंगे
कोटि 3 घात 2, अधिकतम कोटि उसी की घात, अधिकतम कोटि उसी की घात लिखते जाइए। करेक्ट। सवाल नंबर 25, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर पावर 1 प्लस 5x डी वाई डी एक्स पार्ट 1 माइनस 6y log x, अधिकतम कोटि 2 तो घात उसी की 1, सेकंड पार्ट 25 का, डी वाई डी एक्स की पावर 3 माइनस 4 डी वाई डी एक्स की पावर 4 2 है, प्लस 7y साइन एक्स। कोटि जब बराबर हो तो घात अधिकतम लिखते हैं, कौन सी है? 3। थर्ड पार्ट माइनस साइन डी क्यूब और एक्स क्यूब बराबर 0। फिर यहाँ लिख देंगे परिभाषित नहीं है। करेक्ट, ये सवाल पड़ गया। इस प्रकार से आज 9th डे खत्म होता। फिर समझ ले, इस प्रश्नावली में अधिकतम जिसकी कोटि होगी उसी की घात होगी। जब कोटियां बराबर होती हैं तब देखते किसकी अधिकतम घात है, वो आंसर होता है। क्लियर? आज की प्रश्नावली समाप्त होती है।